हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब्स में यूज ऑफ जस्ट के जो 12 महत्वपूर्ण नियम हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। अलग अलग नियम में जस्ट का क्या अर्थ है ये भी जानेंगे और किस टेंस में क्या इसका अर्थ रहेगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं जस्ट के जो पहला रूल है उसका अर्थ क्या होता है। जस्ट का जो हिंदी में अर्थ है ठीक या सही। ठीक भी कह सकते हैं आप और सही भी। इंग्लिश में कहेंगे एग्जैक्टली, ठीक, सही। इसका प्रयोग होगा किसी नाउन से पहले, नाउन फ्रेज से पहले, नाउन क्लोज से पहले, कोई एडजेक्टिव है उससे पहले, एडवर्ब या प्रीपोजिशनल फ्रेज से पहले जो है जस्ट का प्रयोग होता है ठीक या सही के अर्थ में। लेकिन टेंस का भी आपको ध्यान रखना है। टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सही या ठीक के अर्थ के लिए। दोस्तों, यदि आप फ्रेज या क्लोज के विषय में बारीकी से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेज और क्लोज के विषय में हम बारीकी से एक्सप्लेन जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर। यहाँ पे एग्जांपल देखिए इसकी। सबसे पहले जैसे यहाँ पे कहा है इट इज जस्ट 10 o'clock, तो इसका अर्थ क्या होगा? सही 10 बजे हैं, सही 10 बजे या ठीक 10 बजे है। तो यहाँ जस्ट का जो प्रयोग है ठीक या सही के अर्थ में हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कहा है इट इज जस्ट व्हाट ही नीड्स, यह सही है जो उसकी आवश्यकता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं आप ठीक या सही के अर्थ में जस्ट का यहाँ प्रयोग हुआ है। यानी ठीक या ठीक वही है जिसकी उसे आवश्यकता है। इट वॉज जस्ट 5 o'clock, ठीक 5 बजे थे। कहते हैं ना ठीक 5 बजे थे, सही 5 बजे थे। तो यहाँ ऐसे कंडीशन में जस्ट का जो प्रयोग है वो हुआ है ठीक या सही के अर्थ में। नेक्स्ट रूल देखिए इसका। जस्ट का नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है? जस्ट का नेक्स्ट रूल है थोड़ी देर पहले या कुछ ही देर पहले। ये भी आपको ध्यान रखना है। जस्ट का नेक्स्ट रूल क्या है इसमें? थोड़ी देर पहले या कुछ ही देर पहले के अर्थ में। और ये प्रयोग होता है सिंपल पास्ट टेंस में। कहीं में सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी नहीं होगा। केवल सिंपल पास्ट टेंस में थोड़ी देर पहले या कुछ देर पहले ही जस्ट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, जैसे दे जस्ट मेट अस इन द मार्केट, वे बाजार में हमसे कुछ ही देर पहले मिले, थोड़ी देर पहले मिले। तो यहाँ थोड़ी देर पहले या कुछ ही देर पहले के लिए जस्ट का प्रयोग हुआ है। और ऐसी कंडीशन में ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रखना कहाँ है? सिंपल जब पास्ट टेंस में, नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब इसका प्रयोग करेंगे इन अर्थ के लिए तो इन्हें आप मेन वर्ब से पहले लिखेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। सी जस्ट सा हिज सन इन द फील्ड, उसने खेत में या मैदान में अपने बेटे को थोड़ी देर से पहले ही देखा। तो यहाँ जस्ट का प्रयोग है थोड़ी देर पहले या कुछ ही देर पहले के अर्थ में हुआ है। तो ये भी आपको रूल ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट रूल में क्या कहा है? यहाँ पे जस्ट एज, इसका जो अर्थ है वैसा ही या ठीक उसी समय, बिल्कुल उसी समय। हिंदी में तो ये अर्थ रहेंगे। इंग्लिश में जस्ट एज का मीनिंग क्या रहेगा? एग्जैक्टली एज, द सेम एज, सेम एज वैसा ही, एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी समय। तो यहाँ ये इंग्लिश में मीनिंग रहेंगे। लेकिन टेंस चाहे आपका प्रेजेंट का हो या सिंपल पास्ट का हो या सिंपल प्रेजेंट का हो, कोई सा भी टेंस हो, उन दोनों में इनका आप प्रयोग कर सकते हैं इस अर्थ में। जैसे कहा इट इज जस्ट एज दे थॉट, यानी उन्होंने भी ठीक वैसा ही सोचा। ये भी कह सकते हैं या यह भी कह सकते हैं या ठीक वैसा ही है जैसा उन्होंने सोचा। ये भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जस्ट एज ही अराइव्ड वी ऑल लेफ्ट द क्लास। तो यहाँ ऐसे कंडीशन में ठीक उसी समय वह आ पहुँचा जब हम सब ने क्लास छोड़ी। ठीक उसी समय वह आ गया या आ पहुँचा जब हमने क्लास छोड़ी। तो यहाँ पे जस्ट एज का जो प्रयोग है वो किस अर्थ में हुआ है? वो होता है ठीक उसी समय या बिल्कुल इसी समय। तो ये आपको ध्यान रखना है। टेंस चाहे आपका सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों में इस अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट रूल में जो है क्या कहा है? जस्ट एज का जो मीनिंग है टू इंडिकेट एन इमीडिएट पास्ट, टू इंडिकेट एन इमीडिएट पास्ट। दूसरा अ मोमेंट एगो, ए शॉर्ट टाइम एगो। इंग्लिश में तो इस अर्थ में होता है। हिंदी में क्या कहेंगे? ए मोमेंट एगो,
एक पल पहले, ए शॉर्ट टाइम एगो, थोड़ी देर पहले। और टू इंडिकेट एन इमीडिएट पास्ट का आता है बिल्कुल अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी। ठीक है, तो ये इस अर्थ में जो है इसका प्रयोग होता है कब, ये होता है इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस अर्थ के लिए बिल्कुल अभी अभी, जैसे कि वह बिल्कुल अभी अभी गया है। ठीक है, वह थोड़ी देर पहले ही गया है, वह एक क्षण पहले ही गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस अर्थ में प्रयोग होता है किसका, जस्ट का। लेकिन जस्ट की पोजीशन कहाँ रहेगी ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। जस्ट की पोजीशन के विषय में देखिए, जैसे हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र, हैव जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल, अभी अभी या थोड़ी देर पहले स्कूल के लिए निकले हैं। है और जो मेन वर्ब है, हैव या जो मेन वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जस्ट को रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस अर्थ में, बिल्कुल अभी अभी या एक पल पहले या थोड़ी देर पहले के अर्थ में। नेक्स्ट जो है मिस्टेक, तो क्या आ सकती है, जस्ट को हैव से पहले लिख दे या लेफ्ट के बाद में लिख दे, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे रितेश हैज जस्ट अराइव्ड हियर, रितेश थोड़ी देर पहले यहाँ आया है, या बिल्कुल अभी अभी यहाँ आया है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में देखिए, यहाँ जस्ट का प्रयोग हुआ है हैज़ और अराइव्ड के बीच में इस अर्थ के लिए, कौन टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के लिए। नेक्स्ट रूल का जो अर्थ इसमें देखिए, जस्ट का और क्या अर्थ है। जस्ट का नेक्स्ट जो मीनिंग है वो है समान रूप से या उसी के जैसा या उसी के समान। जस्ट का नेक्स्ट रूल क्या है, समान रूप से, उसी के समान। टेंस चाहे प्रेजेंट हो या आपका पास्ट हो, दोनों में ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रूपा इज जस्ट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, रूपा अपनी माँ के समान ही सुंदर है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ समान रूप से या उसी के समान के अर्थ के लिए जस्ट एज का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना, जब जस्ट इस अर्थ में आप प्रयोग करें, जस्ट एज आ गया, तो जो भी एडजेक्टिव हैं जो आप जो है तुलना कर रहे हैं एक जैसे, तो उसके बाद में फिर आप एज का प्रयोग फिर करेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वो जस्ट एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर, वह मेरे भाई के समान ही बुद्धिमान था। तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, ही वो जस्ट एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। टेंस चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, जस्ट एज का जो प्रयोग है समान रूप से या उसी के समान के अर्थ में दोनों ही टेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जस्ट का नेक्स्ट रूल क्या है यहाँ पे, ये आप देखिए, जस्ट का नेक्स्ट रूल में क्या कहा है, इसका जो मीनिंग है सिंपली यानी सरलता से, ओनली या मियरली, सिर्फ या केवल। हिंदी में सिर्फ या केवल कहेंगे, इंग्लिश में सिंपली और जस्ट, सिंपली, ओनली या मियरली कहेंगे। इस अर्थ में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है ये प्रेजेंट में भी प्रयोग कर सकते हैं और पास्ट में भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर शी हैड कम देयर जस्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम, वह यहाँ सिर्फ समस्या हल करने के लिए आई थी। जस्ट वेट, सिर्फ इंतजार करो, एंड सी, और देखो व्हाट कम्स आउट, क्या निकलता है। तो यहाँ सिर्फ और केवल के अर्थ के लिए भी आप जस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल में क्या कहा है, यहाँ नेक्स्ट रूल में जस्ट का जो प्रयोग है किस अर्थ में होता है, जस्ट का जो प्रयोग है इसी समय या उसी समय, इसी अक्षण या उसी अक्षण, अभी, तुरंत, इस अर्थ में। इंग्लिश में कहेंगे एट दिस और दैट मोमेंट, एट दिस मोमेंट इसी अक्षण और दैट मोमेंट उसी अक्षण। नाउ अब या अभी, इमीडिएटली तुरंत, झट, झट से, तुरंत ही। तो इस अर्थ में भी जो है इसका प्रयोग होता है किसमें, प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है इनमें जो है इसका प्रयोग होता है। जैसे क्या है ना, मैं अभी अभी आ रहा था, या मैं अभी अभी आ रहा हूँ, या मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ देखिए, ही वो जस्ट फिनिशिंग हिज स्पीच, वह इसी समय अपना भाषण समाप्त कर रहा था। ये कहा ना इसी समय, लेकिन
यहाँ अब बीते समय की बात अब वर्तमान में दोहराएगा उस समय को आधार मानकर, इसीलिए इसी समय का अगर हम कहते उसी समय, सबकी ही बात कर, प्रभाव भी उसी समय की बात कर रहे थे, तो तब हम इसका उसी समय कहेंगे या उसी अक्षण। ही वॉज जस्ट फिनिशिंग हिज स्पीच, वह उसी अक्षण अपना भाषण समाप्त कर रहा था। आई एम जस्ट लिविंग द ऑफिस, मैं तुरंत ही ऑफिस छोड़ रहा हूँ या मैं अभी ऑफिस छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ अभी या तुरंत इस सेंस में जो है जस्ट का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, या फिर आप ये कह लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल में इसमें क्या है जस्ट का, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे जस्ट के साथ अगर अबाउट आ जाए, जस्ट के साथ क्या आ जाए अबाउट, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ जो है या जस्ट के साथ गोइंग हो जाए, जस्ट अबाउट हो या जस्ट गोइंग हो, तब ऐसी कंडीशन में कुछ ही होने ही वाला है या होने जा रहा है निकट भविष्य के लिए, मैं निकट भविष्य के लिए जो है कुछ ही होने ही वाला है या होने जा रहा है, इस अर्थ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए, आई वो जस्ट अबाउट टू टेल यू, मैं आपको बताने ही जा रहा था, वेयर ही लिव्ड, वह कहाँ रहता था, मैं आपको बताने ही जा रहा था कि वह कहाँ रहता था। तो यहाँ यानी निकट भविष्य में, ठीक है ना, ये कोई काम हो उसके लिए होने ही वाला है या होने जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है। किसका, जस्ट अबाउट का या जस्ट गोइंग का। अबाउट की जगह आप गोइंग भी लिख सकते हैं, तब भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कहा है, द क्लॉक इज जस्ट गोइंग टू स्ट्राइक 4, घड़ी में 4 बजने ही जा रहे हैं या 4 बजने ही वाले हैं। तो जस्ट गोइंग का प्रयोग कुछ होने ही वाला है या होने जा रहा है के अर्थ में हुआ है, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल में जो है जस्ट का और क्या प्रयोग है ये भी देखिए आप। जस्ट का जो मीनिंग है उचित, न्यायोचित, ठीक, वैध, न्याय संगत या सही के अर्थ में होता है एडजेक्टिव के रूप में, जब ये एडजेक्टिव का काम करे, ठीक है ना। जैसे दशरथ वॉज अ जस्ट किंग, दशरथ एक न्याय संगत यानी न्याय प्रिय राजा थे। तो यहाँ जस्ट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, उचित, न्यायोचित, ठीक या वैध, न्याय संगत या सही के अर्थ में। जैसे इट इज ए जस्ट ओपिनियन, यह उचित राय है, यह उचित राय है। अब यहाँ न्याय संगत भी कह सकते हैं, सही भी कह सकते हैं, यह वैध राय है, वैध राय तो क्या है, उचित राय है, ठीक राय है। तो इस अर्थ में जस्ट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, मोहन वॉज फाइटिंग फॉर अ जस्ट कॉज, मोहन सही कारण के लिए लड़ रहा था या उचित कारण के लिए लड़ रहा था। तो यहाँ जस्ट का प्रयोग जो है क्या होगा, उचित या ठीक या न्याय संगत के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, टेंस चाहे आपका प्रेजेंट हो या पास्ट हो। नेक्स्ट देखिए, जस्ट का नेक्स्ट जो यूज है कहाँ होता है, जब जस्ट में ये आपको ध्यान रखना है क्या आ जाए, जस्ट अबाउट। जस्ट अबाउट का जो अर्थ है ऑलमोस्ट, लगभग, करीब करीब, वेरी नियरली का अर्थ भी करीब करीब, इस अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ये ज़्यादातर जब वह करीब करीब, आई हैव जस्ट, ये भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए यहाँ पे, वी हैव सेंट जस्ट अबाउट ऑल द रेसलर्स, हमने करीब करीब सभी पहलवानों को भेज दिया है। तो यहाँ करीब करीब के अर्थ के लिए जस्ट अबाउट का प्रयोग हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस हो, दोनों में, दोनों अर्थ में कर सकते हैं। टेंस कोई सा भी हो, करीब करीब के अर्थ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो। दे हैड मेट जस्ट अबाउट एवरीवन, वे करीब करीब हर एक व्यक्ति से मिले हैं, सॉरी मिले थे या मिल चुके थे, क्योंकि हैड आया, वे करीब करीब प्रत्येक व्यक्ति से या प्रत्येक से मिल चुके थे। तो यहाँ करीब करीब के लिए जस्ट अबाउट का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है यहाँ पे जस्ट नाउ, जस्ट नाउ यानी इसी समय या इसी अक्षण, इसी समय। तो हिंदी में तो ये अर्थ रहेंगे, इंग्लिश में रहेंगे एट दिस मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट। और इस अर्थ के लिए ये कौन से टेंस में प्रयोग होता है, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसी अक्षण या इसी समय, इसी समय तो के अर्थ के लिए जस्ट नाउ का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं आई एम बिजी जस्ट नाउ, आई एम बिजी जस्ट नाउ, मैं अभी अभी या इस समय व्यस्त हूँ। जैसे कहते हैं आई
एम, बिजी, BUSY, बिजी, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। तो आपको ध्यान रखना है मैं इस क्षण व्यस्त हूँ या इसी समय मैं व्यस्त हूँ, इस समय मैं व्यस्त हूँ, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ जस्ट नाउ का प्रयोग जो है इस क्षण, इसी समय तो या इसी समय, इस समय के अर्थ में जो है प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल जो है जस्ट का क्या है, जस्ट नाउ, इसका हिंदी में जो अर्थ रहेगा एक क्षण पहले या कुछ क्षण पहले, सिंपल पास्ट टेंस में, अ मोमेंट एगो, अ फ्यू मोमेंट्स एगो के अर्थ में। जैसे वी वेंट जस्ट नाउ, हम, सॉरी वी नहीं, यहाँ पे सी है, सी वेंट जस्ट नाउ, वह एक क्षण पहले गई या कुछ क्षण पहले गई। दे कुकड फूड जस्ट नाउ, उन्होंने कुछ क्षण पहले खाना बनाया। जैसे आप किसी मित्र के पास जाए, कह ले यार कुछ खाने को है, कह ले रखा है मैं ये खा लूँ, अरे बासी होगा, आप कहीं बासी होगा, नहीं थोड़ी देर पहले ही बनाया, कुछ क्षण पहले ही बनाया है, ऐसे तब कुछ क्षण पहले या एक क्षण पहले, तो वहाँ प्रयोग होता है जस्ट नाउ का। ये भी आपको ध्यान रखना है, किस टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल आपको ये भी बता दें, यहाँ जो है जस्ट इन केस, एक है यहाँ पे JUST, जस्ट इन केस। जस्ट इन केस का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है हिंदी में एहतियात, 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 एहतियात के तौर पर, हिंदी में इसका ये अर्थ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जस्ट लाइक दैट का प्रयोग क्या होता है, ये जस्ट इन केस का, जस्ट इन केस का जो प्रयोग है वो होता है एहतियात के तौर पर। जैसे ये कहते हैं ना, द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है, लेकिन बट आई विल टेक एन अम्ब्रेला जस्ट इन केस, लेकिन एहतियात के तौर पर मैं छाता ले जाऊंगा। मान लीजिए बादल हैं आसमान में छाए हुए, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और थोड़ा जो है सूर्य चमकने लगा, और आप कहें भाई सूर्य चमक रहा है लेकिन फिर भी मैं जो है एहतियात के तौर पर छाता ले जाऊंगा, तब ऐसी कंडीशन में एहतियात के तौर पर जो है आप जस्ट इन केस का प्रयोग करेंगे, एहतियात के तौर पर, और लास्ट में कर दीजिए, वाक्य के लास्ट में, चाहे प्रेजेंट टेंस का हो सेंटेंस या पास्ट टेंस का सेंटेंस हो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि जस्ट द सेम, एक है जस्ट द सेम, JUST, जस्ट द सेम। जस्ट द सेम का क्या अर्थ है, एक से, समान, फिर भी, इस अर्थ में। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं भाई ये दो चित्र है एक जैसे नहीं है, ये दो चित्र है एक जैसे नहीं है, कहता है ना, तो एक जैसे या एक से, एक समान, इस अर्थ में लिए आप जस्ट द सेम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ कहा वर, फिर दोज, फिर इसके बाद लिखना है यहाँ पे पैन, पैंस, वर दोज पैंस, फिर जस्ट द सेम, जस्ट द सेम, स्टार्टिंग में वर आ गया। क्या वे दोनों पेन एक से थे, क्या वे दोनों पेन एक से थे, या ये भी कहते थे क्या वे दोनों पेन समान थे। तो यहाँ जस्ट द सेम इस अर्थ के लिए इसका हिंदी में क्या होगा, एक से या समान, चाहे टेंस प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, जस्ट द सेम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आ जाए जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, अगर आ जाए जस्ट, JUST, जस्ट, फिर लाइक दैट, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है अकस्मात, अचानक, एकाएक, अंग्रेजी में कहेंगे सडनली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जस्ट लाइक दैट यानी अकस्मात या एकाएक, सडनली, अचानक ही के अर्थ में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए।
फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।